बहुत छोटे जब थे वक्त से ही मिट्टी से उससे ही कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। সখী ভাবো না কাহারে বলে, সখী যাতো না কাহারে বলে। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories and their experiences. आज मैं जिससे मिलने वाली हूँ उन्हें मैं बुलाऊंगी ज्वेलरी एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि उनकी ज्वेलरी कलेक्शन जो है वो अपने आप में ही सबसे ज्यादा यूनिक है। ऐसा होता है ना कि आप अल्टीमेटली मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशंस देखते हो और एक कलर कॉम्बिनेशन आपको अट्रैक्ट कर जाता है। इनका ज्वेलरी कलेक्शन भी कुछ ऐसा ही है। आप मल्टीपल चीजें देखेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखेंगे, बट इनका जो ज्वेलरी है वो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन ग्रैब कर ही लेगा, जैसे कि हमारा किया इस सीजन 2 के अंदर। वो हमारे साथ हैं और एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। सो लेट्स वेलकम सुचंद्रा। हाय सुचंद्रा, कैसे हैं आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ। अच्छे हैं। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुचिंद्रा कि आज आपसे मुझे मिलने का, आपसे बात करने का मौका मिला। यूजुअली हम वर्कशॉप में जरूर मिलते हैं, बट ये जो एक वन टू वन कॉन्वर्सेशन होती है ना, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक आर्टिस्ट की स्टोरी क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। सो सुचिंद्रा जी, पहली बार आपको हमारे व्यूअर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत जो है ना वो आपके एक क्विक इंट्रोडक्शन से हो। सो ओवर टू यू। तो मैं बहुत बचपन से ही ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट के काम कर रही थी। तो हम्म। अचानक मुझे अपने आप को सजाना भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरे फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करना अच्छा लगता है। तो मैंने अच्छा। थोड़ा थोड़ा ज्वेलरी और भी क्राफ्ट आइटम भी मैं बनाती हूँ। तो ज्वेलरी में ही मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वो छोटा छोटा टाइनी पीसेस है ना, वो बहुत सेटिस्फैक्टरी भी होता जी जी है जी। बनाने से। जी तो जी जी। इसीलिए मैंने वो शुरुआत किया, और धीरे धीरे वो मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छे लगने लगे। और इसे ही मैं अभी अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरा एक बेटी है, वो क्लास 12 में पढ़ती है, बोर्ड देंगे। तो क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैं मेरा टाइम पास करने के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने आप को एंगेज रखने के लिए। तो बिजी इसलिए रखने मैं के लिए, जी। सब क्राफ्ट का आइटम खुद से बनाती हूँ, तो उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अभी सोच रही हूँ कि ये सब प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ सुचंद्रा जी के, आपने जिस तरीके से शुरुआत करी है ना, आपके प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, आर्ट वर्क बाय आर्ट वर्क, हम एक बहुत बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस देख रहे हैं। आप जिस तरीके से और बेटर और बेटर और बेटर होती जा रही है, तो ये हमें बहुत बहुत खुश करता है। और हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरीके से ग्रो करती रहे। अब आपके बारे में और बेहतर जानने के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ फ्लैशबैक के अंदर, ठीक है? हमारे मुझे लगता है कि बचपन के जो दिन होते हैं ना, उसके अंदर हमारी जो कला है, हमारा जो आर्ट है, वो सबसे पहले ब्लूम करता है। ठीक है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके भी बचपन में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई होगी जिससे आपका जो रुझान है वो आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ इस तरीके से बढ़ने लगा और आप इस तरीके से इसे पैशनेटली फॉलो करने लगी। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा वाक्य आपको याद है अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड, जहाँ पहली बार आपको लगा हो कि यार मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है और मैं भी कुछ कर सकती हूँ? बचपन में मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है वर्क एजुकेशन। तो इस अच्छा। वर्क एजुकेशन में हम लोग खुद से कुछ ना कुछ बनाना सीखते हैं। इसलिए हम बहुत छोटे जब थे उस वक्त से मिट्टी से, जो मिट्टी होता है ना, उससे ही कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। उसके बाद एवरी ईयर एवरी ग्रेड में जब जब बड़े होते गए, धीरे धीरे हम बहुत सारे कुछ सीखे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी भी प्रोफेशनली आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं सीखी हूँ। और स्कूल में जो जितना टीचर ने सिखाया था वही। और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे मम्मी भी सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो उनके पास से भी मैंने कुछ सीखा। मेरे जो कजिन्स है वो भी कुछ बहुत कुछ जानते हैं, उनके पास से भी मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा। और अभी तो इंटरनेट के जमाना है, यूट्यूब है, बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और मैं कुछ देखती हूँ तो मैं उसको उस टेक्निक को फॉलो कर सकती हूँ। और मैं हम्म। इसलिए उस टाइप के चीज को फॉलो करते करते मुझे बनाते बनाते आज मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है कि ये वही, जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस करे, छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो बनते 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 एक बड़ा इंटरेस्ट बन हाँ जाती है। and कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ। सो सुचिंद्रा जी, जैसे जो आपके पेरेंट्स थे, और वो किस तरीके से आपको देखा करते थे बचपन में, कि जब आपका इंटरेस्ट जो है वो कला की हाँ, तरफ ज्यादा बचपन रहता था तो? हमारे यहाँ तो बचपन में वो क्राफ्ट के ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं था हमारा मम्मी पापा को। वो ऐसे कर रहे थे वो, इसलिए हम मेरे को कोई प्रोफेशनल आर्ट टीचर के पास भी नहीं भेजा। वो मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही पिक्चर्स भी ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ कुछ देख के। तो मम्मी पापा हाँ खुश थे। हाँ तुम तो ऐसे ही बहुत अच्छे करते हो, तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ही बोल। तो ऐसा अच्छा। नहीं कि उसके लिए मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है, लेकिन कुछ हम्म। भी होता था घर पे, अगर कोई ऑकेशन होता था उसके डेकोरेशन, या हमारे यहाँ रंगोली को आलपना कहते हैं बंगाली, हम्म। और हम्म। उसको व्हाइट कलर के की मिलता है यहाँ पे, उससे हम ड्राइंग करते हैं। तो हम्म। कोई भी प्रोग्राम होता था वो तो मैं ही वो सब करती थी। तो ऐसे ऐसे ही करते करते चल सकते। और मुझे घर को सजाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ दिन पहले मैं बटल आर्ट के ऊपर भी काम कर रही थी, अभी भी करती हूँ। तो वो क्या होता था, मैं कुछ हॉबी के तरह ये शुरुआत किया। और मेरी एक फ्रेंड अब एक बार मेरे घर पर आई, और वो देख के बहुत उसको बहुत अच्छा लगा, फिर मैं उसको गिफ्ट भी किया। और उसने ही मुझे इंस्पायर किया था, तू ये सब प्रोफेशनली क्यों नहीं शुरू करता, तू इतना अच्छा काम करती है तो इसको शुरुआत कर, थोड़ी थोड़ी देर जी। करके। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी शुरुआत किया, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा। मैं जितनी भी बकलाट किया था सब कुछ ही लोग जिसको को भी, अभी तो इंटरनेट पे मेरा कोई शॉप वगैरह नहीं है, मैं फेसबुक में ही डालती थी वो सब चीज, और वहां से ही काफी लोग। एक्सप्रेशन मिल जाती हाँ, थी। लवली लवली, बहुत अच्छी बात है तो सुचित्रा जी। आगे आगे जाके मुझे इसको ही, अभी तो मैं उस मेरा एचएस मेरा बेटी का जो बोर्ड का एग्जाम क्लास 12 का वो हो जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा फ्री हो जाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ उसके बाद मैं इसको ही अच्छी तरह से प्रोफेशनली करके एग्जीबिशन वगैरह, और मेरा खुद का एक वेबसाइट बना के उसको ऑनलाइन में डाल सकूँ। इसका ही मैं बहुत अच्छी बात है। सपना देखती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपका पाथ, आपका विजन इतना क्लियर है अपने फ्यूचर को लेकर। यही बहुत क्लियरली कह देते हैं कि आप कितनी फोकस्ड और कितनी डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स योर स्किल्स। सो सुचिंद्रा जी, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस उम्र में आपकी शादी हुई थी, एंड शादी के बाद आपने अपनी लाइफ में कितना चेंज महसूस करा, क्या बदलाव आया? 21 ईयर एज में शादी हुआ था। अच्छा। उस वक्त मैं सेकेंड ईयर में था, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रही थी। उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरा शादी हो गया। और उसके बाद मेरा बेटी हुआ 2 साल के बाद। तो उसके बाद लाइफ गोज ऑन। और ससुराल में तो ससुराल में ऐसे कुछ नहीं कि कुछ के लिए मेरा ये मत करना वो मत करना, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ बात होता है ना, सोशल में इतना फ्रीडम नहीं मिलता ना। जी जी। आप चाहते हैं कुछ कुछ हाँ तो जी। ना बोल के भी बाउंडिंग रहते हैं ना, जी तो जी। उसको फॉलो करना पड़ता था। और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, एमएससी भी कंप्लीट किया, बीएड किया। और लेकिन अनलकी हूँ शायद, इसलिए कोई गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारा एग्जाम दिया, लेकिन क्लियर क्लियर भी कुछ हुआ, लीगल प्रोसीडिंग से कारण वो जब नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं टाइम पास करने के लिए ये सभी करती थी, और मेरे बेटी को बड़ा किया। मेरे बेटी की जो क्राफ्ट वर्क है उसमें उसको हेल्प भी करती हूँ। और मेरी बेटी भी ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन उसका ओरिगामी में बहुत इंटरेस्ट है, वो ओरिगामी अच्छा। से कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो लवली। ऐसा ही चल रहा है। और अभी तो मैं कोलकाता में शिफ्ट हो गई हूँ, और यहाँ से ही मेरा बेटी शायद 12 पास करके आगे जाएगी। जी, बट मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब वाला जो वो है ना, एक आप समझ लीजिए एक नशा है इंडियंस को, है ना, हाँ कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो सेटल नहीं है या फिर नहीं है। हाँ मुझे हाँ, लगता है कि ऐसा ही हमारा बहुत। मेंटल मेंटल मैपिंग या मेंटल हाँ। सेटअप जो है ना, ऐसे ही बचपन से जी हो रहा है कि जी गवर्नमेंट जी जॉब जी, मैं करना पड़ता है। समझती हूँ, समझती हूँ। हमारे पेरेंट्स स्पेशली बहुत एम्फेसाइज, दो वो हमारे
सिक्योरिटी के बारे में सोचते, बट मैं ये बिलीव करती हूँ एज एन आर्टिस्ट कि अगर आपको कला ने चुन लिया, ठीक है, आप कला को नहीं चुनते, कला आपको चुनती है, ठीक है, हाँ, तो आपके जितना भाग्यशाली इंसान और कोई नहीं है जब आपको कला हाँ, ने चुन ऐसा लिया तो। ऐसा अभी मुझे फील होता है, क्योंकि मैं जो कुछ भी आप लोग जब वर्कशॉप में जो भी सिखाते हैं, रेजिन रेजिन जो मैंने थोड़ी थोड़ी अपने आप से किया, लेकिन अब जब आप लोग हम लोगों को टेक्निक सिखाते हैं, वो मैं कर सकती हूँ। और आप भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, और आप जब जब बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा हुआ आपने, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो सुचिंद्रा जी, रिमेम्बर दैट डे जब पहली बार आपके सामने रेजिन का सामान आया, रेजिन का मटेरियल आया, ठीक है, और आपको पता लगा कि आज मुझे पहली बार रेजिन से कुछ बनाना है, ठीक है, आई नो, इतने सालों तक आर्ट एंड क्राफ्ट करते हुए, इतने सालों तक पेंटिंग्स करते हुए, रेजिन एकदम से एक न्यू मीडियम है जो अंदर इन्फ्यूज होता है। सो हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, वो पहला दिन कैसा रहा आपका? मैं तो पहले बहुत एक्साइटेड थी, और पहली क्लास, हाँ, हमारा पहला तो मैं शरद सर का वो जो इंट्रोडक्टरी क्लास था आपका, वो लिया। तो हम्म। उसे तो मैं रेजिन बहुत दिनों से यूट्यूब या इंटरनेट में देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं भी सोच रही थी ये क्या केमिकल है, कैसे मिक्स करते हैं, क्या क्या लगता है, कुछ हम्म। इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पूरा जीरो। जी जी। तो फिर उसके बाद शरद सर का क्लास का एड बहुत दिनों से देख रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ठीक है एक क्लास लेके देखते हैं कैसा होता है, कुछ जी तो जान सकेंगे, इसलिए जी। पहले तो इंट्रोडक्टरी क्लास लिया। और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर सोचा ठीक है, तो इसको भी प्रोफेशनली, जब अगर मैं सोच रही थी क्राफ्ट को कर सकती हूँ प्रोफेशनली स्टार्टिंग, तो इसमें से ही शुरू करती हूँ। और रेजिंग को बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगता है जब देखती हूँ यूट्यूब में, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट वगैरह यूं ही स्मूथली वो सब करते हैं, और उसका जो आउटलुक निकल के आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी। उसके बाद मैंने तो ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया कि मैं ये लेना चाहती हूँ, तो आपके वहां से जो क्वेरी किया गया, और उसके हम्म। साथ एक मैम था, उसका नाम अभी मुझे मालूम नहीं, और याद नहीं आ रहा है शायद। हाँ जी तो हाँ जी, कोई बात नहीं। उनके साथ बात करके, वो भी बहुत ही सपोर्टिव, जब भी मुझे कोई डाउट होता था, मैं कॉल करके उनसे पूछिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ ठीक से ही हमें गाइड किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसका प्रोडक्ट मैं अगर बाहर से खरीदने जाऊँ, तो मैं तो इसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, इसलिए जी मैंने जी सोचा जी। आपके यहाँ से ही पूरा ही पैकेज लेती हूँ, तो मुझे पूरा सेटअप ही घर बैठे ही मिल जाएगा, मुझे ढूंढने काहे कहीं भी जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर मैं स्टार्ट कर रही थी, इसलिए मैंने आपके यहाँ से ही पूरा ही सामान मंगा लिया। और हम्म। तो उसके बाद पहला क्लास भी शरद सर का ही था, वो ब्लू लेगून टेबल था। शरद सर जी। बहुत फास्ट काज करते हैं और बहुत ही अच्छे काम करते हैं, तो मैंने पहली बार सोचा, पहले तो स्टार्ट किया, और मैंने सोचा ये मैं नहीं कर सकती, आज तो नहीं होगा शायद, वो शायद थर्सडे वो था। थोड़ा थोड़ा नर्वस हो जाते हैं इसलिए हाँ, शायद। नर्वस था, और मैं सब कुछ लेके आपका जो आता है ना, जो पहले ये इस चीज को बनाने के लिए ये चीज जी जी लगेगा जी आपके जी पास, जी और जी जी। सबको लेके मैंने बैठ गई, और स्टार्ट भी हो हाँ। गया। शरद सर बहुत फास्ट शुरू हो गए। मैंने सोचा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी। उसके बाद हम्म। क्या हुआ, स्टार्ट तो करे, उसके बाद देखा जाएगा। और उसके बाद थोड़ी मैंने शरद सर के शुरू होने के कुछ देर बाद मैंने स्टार्ट भी किया और कंप्लीट भी कर डाला। और शरद सर वाओ। देखा दिखाया, तो शरद सर ने भी मुझे ऐसे ही आपके जैसे ही रिएक्शन दिया। तो वो भी नहीं सोच सके, मैंने पहले ही बताया सर को, सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, इतना फास्ट मैं नहीं कर सकती। हाँ। तो ठीक है आप करिए, उसके बाद इसके ऊपर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, गलती होने से कुछ नहीं होगा। तो हम्म। उसने जो भरोसा मुझे दिया, जो मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने कर भी डाला, और वो कंप्लीट भी हो गया। और उसके बाद जी शरद सर का जब देखा दिखाया, तो शरद सर ने बोला क्या बोले थे आप, ये पहली बार कर रहे थे, कोई नहीं बोलेगा ये आप पहली बार किया। तो मुझे बहुत अच्छा जी लगा, तो जी जी उससे मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकती, रेजिन का जो ये है, ये सब मैं भी कर सकती हूँ। और उसके जी। बाद स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इतने सारे वर्कशॉप किए, तो अब मुझे लगता है हाँ हाँ, मैं भी अब कर सकती हूँ। और उसके बाद वो जो ओशन टेबल, वो भी किया, लेयर बाय लेयर, एवरी थिंग बहुत ही अच्छा लगा। और आपके साथ
मैं भी वो आप जो सिखाए थे अल्कोहलिक इंक का जो काम जो था ना, एक्रेलिक के अल्कोहलिक इंक का एक्रेलिक के सीट के ऊपर, वो भी मैं यूट्यूब में देखती थी और बहुत अच्छा लगता था, इतना सुंदर आता था। तो अब जब मैं और उसके बाद उस समय मेरे पास उसका कोई एक्रेलिक सीट नहीं था, तो मैंने जी आपने बोला था सेरामिक के ऊपर भी ये हो सकता है, तो मेरा जी। किचन से एक सेरामिक प्लेट लेके आई और उसमें ही कर डाला। तो आप, अल्कोहलिंग। हाँ हाँ, अल्कोहलिक। अच्छा। तो आपने आप लोग आपको दिखाया भी था, तो आपने हाँ बोला हाँ 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 हाँ। रोज बहुत अच्छा आ गया। तो मुझे जी जी लगा जी। ठीक है, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे मुझे मैंने ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई है। बहुत ही अच्छी बात है ऐसे चंद्रा जी। and मुझे लगता है ना कि आर्टिस्ट से बात करने के बाद ही आप पता कर सकते हो कि उनका बैक एंड स्टोरी क्या है ना। और हर किसी का बिल्कुल डिफरेंट, हर किसी का बहुत और ज्यादा तो इंटरेस्टिंग। ऐसा हो गया है मुझे घर में कोई भी चीज हो जो वेस्ट हो गया है, शायद कोई कटोरी, कोई भी ये, तो कोई भी कार्डबोर्ड का भी बॉक्स आता है ना जो पार्सल में, तो मुझे पहली थर्स आता है, इसको फेंको या इसको रखूं, इसमें से कुछ भी हो सकता है शायद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सुचित्रा जी। तो आप मुझे बताएं कि आज इतने टाइम के बाद जब आप कॉन्टिन्यूसली रेजिन के साथ काम करें, स्पेशली छोटे प्रोडक्ट्स में, छोटे हाँ, प्रोडक्ट्स में स्किल ज्यादा लगती है, छोटे प्रोडक्ट में टाइम जो है वो आपका ज्यादा लगता है, प्लस डिटेलिंग बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। और अक्सर जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं, और आप उन्हीं पर्टिकुलर चीजों को परस्यू कर रही है सुचित्रा जी, स्पेशली ज्वेलरी। सो आज आप अपने आप को कैसा रेजिन आर्टिस्ट महसूस करती हैं? ये रेजिन आर्टिस्ट मैं अभी कर सकती हूँ। फिर भी मैं बहुत दिनों से मैं कर रही हूँ क्राफ्ट का काम, लेकिन मुझे रेजिन आर्टिस्ट भी रेजिन का जो ज्वेलरी पार्ट का मैंने चुना है, उसका जो पार्ट अभी छोटी चीज से ही मैंने शुरुआत की, क्योंकि हम्म। बड़े में अभी भी पहले पहले बार मैंने किया है आपके साथ, वर्कशॉप के साथ, लेकिन बिल्कुल अकेला ये जो ज्वेलरी मैंने किया, ये वर्कशॉप में कराने से पहले ही मैं आपके यहाँ पे ज्वेलरी अपने आप से ही करा जी। वो, तब तक ज्वेलरी का कोई वर्कशॉप नहीं हुआ। जब मैंने ये सब प्रोडक्ट को बना हाँ के जी। यहाँ पे भेजा था इसका पिक्चर्स, हाँ जी। तो उस वक्त ज्वेलरी का कोई वर्कशॉप नहीं हुआ था। वो सब मैं इंटरनेट से देख के, और आपका जो प्रीवियस ज्वेलरी का कुछ थोड़ा थोड़ा जो वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग वीडियो था, उसमें से देख करके और मेरा खुद का आइडिया लगा के मैंने हाँ वो सब, तो ये सब तो आप लोगों ने बहुत अच्छा तारीफ भी किया, और इसलिए हाँ हाँ, लेकिन ये बात है, ज्वेलरी बनाने में बहुत सारे पेशेंस लगता है, और बहुत सी फोकस होना पड़ता है ज्वेलरी के। कोई भी बिल्कुल। जितना छोटा चीज होगा, मुझे लगता है उतना ही ज्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि उसमें उतना छोटा ही पार्ट में परफेक्शन आना जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड यू नो दैट इज ट्रूली वंडरफुल एंड अमेजिंग टू सी योर ग्रोथ सुचंद्रा जी। सो सुचंद्रा जी, आप मुझे बताएं कि जो भी आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट रेजिन में अपना करियर बनाना चाहता है, रेजिन में कुछ करना चाहता है, तो वो रेजिन के अंदर आने से पहले, रेजिन इंडस्ट्री के अंदर घुसने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें? आप एज अ प्रो आर्टिस्ट उन्हें क्या सलाह देंगी? पहली बात ही आपको फोकस रहना पड़ेगा फर्स्ट, और आपको बहुत धीरे से काम करना पड़ेगा, और मैंने पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। इतना ज्यादा हड़बड़ी मचाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रेजिन बहुत ही डेडिकेटेड मटेरियल है, शायद मुझे ये लगता है, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो वो प्रोडक्ट गया। जी तो इसलिए मुझे लगता है उसको नाप तोल के उसका जो अमाउंट जो होता है, एक के साथ हार्डनर और रेजिन का जो मिक्स करने का जितना प्रोपोर्शन होता है, वो कलर वगैरह वो सब उसको ध्यान में रखते हुए, और आप अगर बहुत पेशेंस वाले लोग हैं, तो आप ये हम्म। शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आर्टिस्ट आर्टिस्ट मोस्ट प्रोबेबली पेशेंस वाले ही लोग होते हैं, क्योंकि कोई भी आर्ट वर्क मुझे नहीं लगता
हट से कंप्लीट हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल सही वो कहा आपने। वो क्या ड्राइंग ही हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कढ़ाई सिलाई कढ़ाई का भी कोई काम हो, जैसा भी हो, मिट्टी का ही बर्तन हो या क्ले का ही कोई प्रोग्राम हो, सबके लिए हम लोगों को बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल लगता है 100%। जितना पेशेंस होगा धीरे से, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होता है, रेजिन आर्ट पहली बार जब कर रहे थे, कितना कितना तरह तरह वो प्रोडक्ट मैं हमको हाथ हाथ में लेके खुद भी देखूं और औरों को भी दिखाऊं। दिखाऊं, हाँ जी। हाँ, वही वही बात है। बहुत अच्छी बात है सुचिंद्रा जी। और आप मुझे बताएं कि आपके अपकमिंग सेट ऑफ गोल्स क्या हैं खुद को लेकर और अपने हाँ, ब्रांड को लेके। हाँ, मैं इसमें धीरे धीरे ज्वेलरी के साथ भी, और ज्वेलरी तो करूंगी ही, और उसके साथ सिर्फ रेजिन का प्रोडक्ट तो करूंगी, और उसके साथ चाहती हूँ और कुछ मटेरियल का प्रोडक्ट भी करूँ, और हम्म रेजिन का वॉल डेकर, होम डेकर, बहुत सारे ये है, और उसमें भी हम्म मैं धीरे धीरे और फर्नीचर में भी धीरे धीरे मैं काम करना चाहती हूँ। सिर्फ ज्वेलरी हम्म। में ही मेरा जो ब्रांड मैंने क्रिएट किया है, उसको मेरा सिर्फ ज्वेलरी में ही उसको नहीं रखना चाहती। एंड मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से ग्रो कर रही है ना, जैसे आप अलग अलग मीडियम्स पे स्विच करती हैं, अलग अलग, कभी अल्कोहलिंग, कभी कॉन्क्रीट, कभी रेजिन, और जिस तरीके से आप कंटेम्प्रेरी मीडियम सब प्ले कर रही है, वो अपने आप में बहुत इम्प्रेसिव बात है। राइट। तो सुचिंद्रा जी, अब आप मुझे बताएं कि जो आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके आपके हस्बैंड, आपके आपके घर पे जितने भी लोग हैं, आपकी बेटी है, वो आपको कैसे देखती है? मतलब अपनी बेटी अपनी मम्मा को कैसे देखती है एज अ एज एन आर्टिस्ट, वो कितना सब लोग अप्रिशिएट करते हैं? वो बहुत लोग सपोर्टिव है, वो भी बहुत है। मेरी बेटी तो बहुत ही अप्रिशिएट करती है, और उसको कभी ऐसा होता है ना आपके व्हाट्सएप में, मैंने सिर्फ देखा है तो काम जी नहीं किया, मेरा है तो तबीयत नहीं ठीक है, या उसका जी प्रोडक्ट नहीं है। अभी जो हो रहा है लक्ष्मी माँ का जो प्रोजेक्ट हो रहा है ना, जी तो जी जी। उसमें मैं सिर्फ देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका प्रोडक्ट नहीं है, मैंने मंगवाया नहीं अभी। तो वो उसको देख के उसका ही वैसे इंटरेस्ट है ज्यादा, क्या मम्मी तुम इसको नहीं कर रही हो, सिर्फ देख रही हो, उसका ऐसा ऐसे बोलता है। और मेरा हस्बैंड भी बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा हुआ है, कैसा हुआ है, ये बोलता है। तो वो भी, मेरा हस्बैंड भी बहुत इंटरेस्ट है। मेरे हस्बैंड को जब बताया कि मैं ऐसा एक ब्रांड करना चाहती हूँ और ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, तो वो सिर्फ ऐसे बोलता है, तो इसको यहाँ से कब सेलिंग शुरू करोगे, ऐसा जी जी ऐसा। जी। वो बहुत बहुत वो भी अप्रिशिएट करता है, और वो कैसे, वो ऑनलाइन में कैसे आएगा, इसके लिए जो जो सपोर्ट करना पड़ता है, वो पर्सनली नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जॉब प्रोफाइल ऐसा है, बहुत बिजी रहते हैं पूरा दिन। लेकिन वो हम्म। मेंटली मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और कुछ भी करने से रोकते नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट योर डॉटर, योर हस्बैंड फॉर बीइंग सो सपोर्टिव, आपका ध्यान रखने के लिए, आपका साथ देने के लिए, और आपको बहुत सारे आइडियाज देने के लिए। तो चंद्रा जी, आप मुझे बताइए कि आपके जो ब्रांड है, ब्रांड का क्या नाम है? ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए और मिलेगा ज्वेलरी के अलावा? और आपके ब्रांड की स्पेशलिटी क्या है? मेरा ब्रांड का नेम है नूरवी क्रिएटिव स्टूडियो। ये इंस्टाग्राम हम्म। में भी इसका एक पेज मैंने क्रिएट किया है। और हाँ जी। इसमें आपकी तो मैंने सिर्फ ज्वेलरी ही डाल डाल रही हूँ, और उसके बाद मैंने सोचा है जितना भी मैं क्राफ्ट वर्क करती हूँ, वो सारे भी डालूं, और रेजिन का ही मेन रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं पहले से भी और भी और वैरायटी तरह के भी क्राफ्ट वर्क करती, वो भी सारा जी। रहेगा। एंड अगर आपको किसी को भी इंस्टाग्राम पे सर्च करना हो, तो वो आपको किस नाम से सर्च करे? मुझे नूरवी क्रिएटिव स्टूडियो करके सर्च करने से ही मुझे मिल एंड जाएगा। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और इनके पेज को फॉलो करना है, ताकि आपको बहुत सारी रेजन इंस्पिरेशन मिल सके और आप इनसे जी भर कर रेजन प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइज करवा सके। राइट। और मैंने एक यूट्यूब अकाउंट भी चालू किया है, जी एक ही नाम से भी है। और उसमें जो कुछ भी मैं बनाती थी पहले भी और अभी भी,
उसका भी थोड़ा थोड़ा वीडियो मैं डालती रहती हूँ कभी कभी। दैट्स अमेजिंग सुचिंद्रा जी, दैट्स सो लवली। आप मुझे बताइए, अब मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, ठीक है? दैट इज द रैपिड फायर राउंड। सो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर राउंड विद सुचिंद्रा। सुचिंद्रा जी, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर फेवरेट कलर टू वर्क विद। आपको रेज़न में सबसे ज्यादा कौन सा कलर अच्छा लगता है, किससे काम करने में आपको मजा आता है? ब्लू। ब्लू। ओके। एंड आई थिंक ब्लू तो मुझे लगता है बहुत सारे आर्टिस्ट का फेवरेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेजन आर्ट के अंदर ना बीचपुर ऐसी टेक्निक है जिसके साथ सबसे पहले आपको प्यार हो जाता है ना? हाँ, तो समहाउ ब्लू कलर से सभी एसोसिएट कर पाते हैं। और जो ऑलराइट, सो व्हाट यू। सी बीच का जो लुक आता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट। सो व्हाट्स योर फेवरेट, एक्रेलिक कलर और इपॉक्सी रेजिन? अभी तक तो मैं एक्रेलिक कलर में ही काम करती थी, लेकिन अभी इपॉक्सी रेजिन ही मेरा फेवरेट हो गया है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अच्छा लगता ओके, रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स? है। दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी के लिए रेजिन ज्वेलरी ज्वेलरी ही बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके, ग्लॉसी और मैट फिनिश? ग्लॉस। ओके, योर प्रेफर्ड रेजिन आर्ट टूल्स? चॉइस दूंगी आपको, सिलिकॉन मोल्ड और फ्री फॉर्म पोरिंग विद ग्लू गन। कौन सा आपको दोनों सबसे का ज्यादा एक बेटर लगता है टू गो विद? हाँ, सिलिकॉन मोल्ड्स में काम करना बहुत इजी होता है, उसके लिए पहले जी से लेना नहीं पड़ता है। और उसका एक जी कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। और ग्लू गन का तो जैसा तरह जैसा चाहती हूँ ऐसा ही मैं कर सकती हूँ। और जी काम करने के लिए देखना पड़ेगा, तो वो सिलिकॉन मोल्ड ही अच्छा है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा शेप साइज अगर होता है हम्म। एब्स्ट्रैक्ट, तो उसके लिए ग्लू गन ही अच्छा है। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउट। ओके, बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? कंफ्यूजिंग क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। हम दोनों तरह की बहुत बार अगर पीक में चले जाते हैं वो जो तो तब मुझे लगता है सी बीच मुझे बुला रहा है, और बार बार अगर चले जाते हैं तो ऐसी, लेकिन सी बीच अच्छा लगता है ज्यादा। तो लगता है कि माउंटेन बुला, जी जी। हाँ हाँ हाँ, ऑल थोड़ा। राइट ऑल राइट, सो योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज कहाँ से लेना पसंद करते हैं? पहले तो मैं लोकली लेती थी। अभी रेजिन का जो प्रोडक्ट है वो मैं एसडी फाइन आर्ट से ही लेती हूँ ज्यादातर, क्योंकि वहां से मुझे लगता है जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मिल जाता है। और अगर कुछ नहीं मिलता तो आप लोगों के साथ बताने से आप लोग गाइड कर देते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा है। जी जी जी। सो ऑनलाइन अगर आपको, ऑनलाइन बहुत ले लेती हूँ। ओके, सो अगर आपको रेजन का आर्ट डिजाइन करना है किसी के लिए, ओरिजिनल कुछ क्रिएट करना है, तो आप क्या प्रेफर करती हैं, डिजिटल स्केचबुक या फिजिकल स्केचबुक? फिजिकल स्किल। ओके, सो आपका गो टू रेजन पिगमेंट कौन सा है, ओपेक पिगमेंट या फिर मेटेलिक पिगमेंट? मेटल इक्विपमेंट। ओके, आपको आसान क्या लगता है, अल्कोहल इंक्स या फिर कॉन्सेंट्रेटेड इंक्स? अल्कोहल। ओके, आपको ज्यादा कौन से कलर पैटर्न्स पसंद आते हैं, वाइब्रेंट कलर्स और सटल कलर्स? ऑलराइट, सो बीइंग ए बॉस और वर्क इन ए प्रोफेशनल सेटअप, आप क्या चुनेंगी, बीइंग ए बॉस? नहीं, मैं अपना काम खुद से ही करना चाहती हूँ, बीइंग ए बॉस। बीइंग ए बॉस, ओके। ऑल राइट, सो डू यू लव टीचिंग रेजन आर्ट टू अदर्स? आपको सिखाना अच्छा लगता है रेजन आर्ट दूसरों को? यस। जी। ऑल राइट, सो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है, जैसे सुचंद्रा जी, जैसे आप खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए हम म्यूजिक सुनते हैं, तो आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, काम डाउन हो जाती है, तो कौन से तरीके का म्यूजिक आप प्रेफर करती हैं? मैं गुलजार साहब की कुछ गाने और ये ज्यादा सुनती हूँ। और हमारे वेस्ट बंगाल में रविंद्र संगीत जो है जी, वो भी। तो एक आपके फेवरेट सॉन्ग की लाइन हो जाए, मैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगी। সখী ভাবো না কাহারে বলে, সখী যাতো না কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলই যাতনাময়। লোকে তবে কহে কি সুখেরই তরে,
morning छुट्टी लवली, मुझे थोड़ा सा इसका मीनिंग भी बता दीजिए, इस गाने का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग है एक दोस्त और एक दोस्त को बोल रही है कि ये जो प्यार होता है ये किसको कहते हैं। क्या इसका मतलब है वो आप अगर प्यार करने से अगर सिर्फ दुख नहीं मिलता, इसमें से हम्म। कुछ अगर आपका दुख भी है वो सब छोड़ के हमारे पास आओ, हम अपने मन की बात बताते हैं एक दूसरे को और अपने आप से ही खुश रहते हैं। ओह, दैट्स लवली। एंड आई थिंक ये तो बिल्कुल एसडी स्टूडियोज के इंटरव्यू से रिलेट करता है, जहाँ पर दो आर्टिस्ट एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मन की बात करते हैं, आप और है ना, एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। सो दैट इज ट्रूली अमेजिंग सुचंद्रा जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। एंड आई रियली विश एसडी स्टूडियो सीजन 2 आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। ओके। ठीक है, तो मैं आपसे अब जल्दी मिलूंगी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।